वेलकम टू आवर चैनल। आज के टॉपिक में मैं आपको वियतनाम एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। वियतनाम एक वन ऑफ ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है साउथ ईस्ट एशिया में। तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे चाइनीज़ कंपनीज वियतनाम को अपना अपना जो सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ट्रांसफ़र कर चुके हैं काफ़ी सालों से। क्योंकि अमेरिका वियतनाम से जो पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले तो काफ़ी सारे सब्सिडीज़ देता था एज फ्रॉम वियतनाम से इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक वियतनाम अंडर डेवलपमेंट कंट्री था। इसीलिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट अमेरिका वियतनाम, लाओस एंड कैम्बोडिया से इंपोर्ट करता था। अभी वियतनाम के ऊपर टैरिफ लग गया, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले काफ़ी सारे चाइनीज़ कंपनी वियतनाम में अपना अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर चुके थे। और अभी भी काफ़ी सारे कंपनीज वियतनाम में अपना अपना सेटअप लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वियतनाम इंडिया का पॉलिटिकली अच्छा रिलेशन है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो वियतनाम इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वैल्यू है $15 बिलियन अभी चल रहा है। 2030 तक ये $20 to $25 बिलियन पहुंचने वाला है। इंडिया वियतनाम से 2023-24 में $5.47 बिलियन का इंपोर्ट किया था। इंडिया एक्सपोर्ट किया था वियतनाम को। 2023-24 में इंडिया एक्सपोर्ट किया था $5.47 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $9.50 बिलियन का इंपोर्ट किया था। उसका मतलब है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है वियतनाम से और एक्सपोर्ट कम करता है। इसलिए आप लोगों को वियतनाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वियतनाम काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, ग्लोबल इंपोर्ट करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स इतना वियतनाम के पास नहीं है। इसलिए काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स वियतनाम ग्लोबली इंपोर्ट करता है, ऑल्सो इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया ज़्यादा करके वियतनाम को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है एंड आपका मेडिसिन करता है। गारमेंट्स, टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल्स है वो भी एक्सपोर्ट करता है, यानी कॉटन, यार्न हो गया, देन टेक्सटाइल हो गया एंड मशीनरीज, कुछ मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज एक्सपोर्ट करता है। देन आपका एनिमल फीड्स के लिए कॉर्न एक्सपोर्ट करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और फिशरीज जितने सारे सी फूड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है। तो वियतनाम एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है और री एक्सपोर्ट करता है, ग्लोबली री एक्सपोर्ट करता है। तो आज मैं बताऊंगा 2025 से लेकर 2030 के अंदर आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड रहेगा और है वियतनाम को आप एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। वियतनाम में काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खुल चुका है, लेकिन रॉ मटेरियल्स के लिए वियतनाम अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करता है, प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो आप इंडिया वर्ल्ड का टॉप में है जो कि जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करता है। ग्लोबली 20% इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग करता है जेनरिक मेडिसिन। तो वियतनाम वो कोशिश कर रहा है काफ़ी सारे जेनरिक मेडिसिन एंड अदर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और इंडिया से और चाइना से इंपोर्ट करता है ये रॉ मटेरियल्स। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप वियतनाम को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन एंड ऑल द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट आप वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद मशीनरीज, बहुत सारे मशीन लगेगा उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बहुत सारे मशीन्स लगेगा। हालांकि बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी, चाइना वियतनाम का नेबरिंग कंट्री है और वियतनाम को इजी होता है चाइना से इंपोर्ट करने के लिए मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, मोटर्स वगैरह जो ज़रूरत पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये प्रोडक्ट को भी आप वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे कंपनी चाइना से तो इंपोर्ट करना नहीं चाहता है, काफ़ी सारे कंपनीज इंडिया से भी इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग करोगे वियतनाम को, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइस, कॉटन, एनिमल फीड्स के लिए आप कॉर्न एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड उसके बाद फिशरीज, ऑल द प्रोडक्ट लाइक ड्राई फिश एंड सी फूड को आप वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो सी फूड होता है इंडिया का, सी फूड
जाता है, मच्छी जाता है टू वियतनाम। वियतनाम उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके अमेरिका, जापान, बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कॉटन, कॉर्न, राइस एंड सी फूड एंड ड्राई फिश को अरेंज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू वियतनाम। उसके बाद आपका गारमेंट सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वियतनाम अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को काफ़ी सारे गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, मतलब सिलाई किया हुआ जो गारमेंट्स होता है वो एक्सपोर्ट करता है। उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए उसको यार्न चाहिए, कॉटन चाहिए, उसके लिए उसको आपका शूटिंग साटिंग जैसा होती है, आपका टेक्सटाइल चाहिए। इसलिए टेक्सटाइल्स, यार्न एंड आपका कॉटन का जितने सारे कॉटन यार्न हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, एंड ऑल्सो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, ये सब प्रोडक्ट को सोर्स करके आप वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स में टू व्हीलर्स यानी बाइक्स ज़्यादा चलता है वियतनाम में। अगर कभी वियतनाम जाओगे, उनका स्ट्रीट में आपको ज़्यादा बाइक मिलेगा, कार्स कम मिलेगा। इसलिए आप अगर टू व्हीलर्स जितने सारे बाइक्स का पार्ट्स हो गया, ऑटो पार्ट्स वगैरह, आप इंडिया टू वियतनाम एक्सपोर्ट कर सकते हो। हैवी व्हीकल्स एंड लाइट व्हीकल्स का पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो दूसरा क्या है, केमिकल्स। काफ़ी सारे केमिकल्स का रिक्वायरमेंट रहता है वियतनाम को। केमिकल्स को रीएक्सपोर्ट करने के लिए, केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए वियतनाम को चाहिए, तो वियतनाम को आप केमिकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। आईटी सर्विसेज में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, आईटी हार्डवेयर में आप कंप्यूटर्स एंड ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वियतनाम, हालांकि चाइना डोमिनेट करता है वियतनाम का मार्केट को, फिर भी आप मार्केटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करोगे तो वियतनाम में आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वियतनाम में इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा सकते हो वियतनाम में, और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में आप जा सकते हो। वहाँ पर काफ़ी डिमांड है। और जैसा कि आने वाले दिनों में ये डिजिटल पेमेंट वियतनाम इंडिया का कनेक्ट होने वाला है, और डिजिटल पेमेंट कनेक्ट हो जाएगा तो इजीली पेमेंट सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। इजीली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे वियतनाम में। वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए वियतनाम गवर्नमेंट काफ़ी सारे ग्लोबली इन्वेस्टर को इनवाइट करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वियतनाम अच्छा है, अच्छा जगह है। चीप लेबर है, और काफ़ी सारे वहाँ पर जो फ्री जोन्स है, बहुत सारे एरिया में फ्री जोन्स है, और गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो आप जाकर इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट कर सकते हो। अदानी ग्रुप ऑलरेडी वियतनाम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुका है, तो आने वाले दिनों में वियतनाम इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक ब्राइट प्लेस है। आप वियतनाम को कॉन्सेंट्रेट करिए, वियतनाम में मार्केटिंग करके वियतनाम को आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।